दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री शहरी आवास ऑनलाइन योजना चालू हो गई है, उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है PMAY ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सभी को मिलेगा 2.0 में फ्री आवास। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आज की डेट में आप शहरी क्षेत्र में रहते हुए गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो आपके लिए ये पोस्ट बेहद ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इस पोस्ट के माध्यम से आपको केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताने वाले हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में फेज़ 2 को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब आप घर बैठे आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवास रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने सबके लिए आवास का नारा दिया था, जिसको 2024 के बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा 5 वर्ष के अंदर 3 करोड़ में 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्र के लिए नए आवास की घोषणा कर दी गई थी। वर्तमान समय में दोनों क्षेत्रों के लिए आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, जिससे शहरी क्षेत्र के लिए आप स्वयं PMU ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोस्ट के कर सकते हैं। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इसका आप वीडियो में बने रहिएगा। पहले मैं आपको मेन जानकारी बता देता हूँ, उसके बाद इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम उस पर भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस योजना में आवास लाभार्थियों को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिनका केंद्रीय प्रायोजित योजना CSS के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाएगा, जैसे लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, भागीदारी में किफ़ायती आवास से HP, किफ़ायती किराया आवास से RH, ब्याज सब्सिडी योजना ISS। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो देखिए, आपका आधार कार्ड, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम तथा जन्म तिथि, परिवार नंबर 2, परिवार के सदस्यों का आधार का विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम जन्म तिथि आदि, आवेदक का सक्रिय बैंक खाता का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, SC ST या OBC। यहाँ पर जनरल का जात प्रमाण नहीं लगने वाला है। भूमि दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में लाभार्थी शहरी क्षेत्र का निवासी हो, नंबर 1। नंबर 2, लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हो, निम्न आय वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, पिछले 20 वर्षों से कोई भी सरकारी आवास का लाभ न मिला हो, लाभार्थी की वार्षिक आय हो, जैसे नंबर 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 लाख तक, निम्न वर्ग के लिए आय के लिए 3 लाख से 6 लाख तक, मध्यम वर्ग के लिए 6 लाख से 9 लाख तक, विधवा, तलाकशुदा, एकल महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। सफाई कर्मी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत और झुग्गी में रहने वालों के लिए विशेष वरीयता दी जाएगी। ऐसे आवेदक जिनके माता पिता द्वारा पहले कभी आवास के लिए आवेदन किया गया था लेकिन किसी कारण उनको आवास नहीं मिला, ऐसे आवेदकों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। अब दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, आप इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा, इसको भी आप यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMU 2.0, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, यदि आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो इसको यहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, वो कहाँ गई 3 लाइन,
हम इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMU 2.0, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंस्ट्रक्शन पेज खुलेगा यूजर्स के लिए। इसको आप क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकारी दी गई, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। नंबर 1, आवेदक का आधार विवरण, परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ आपकी इनकम पूछी जाएगी। आपकी इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तो चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पर 82,000 रुपये। 82 नहीं, हम 42 डाल लेते हैं, 42,000 रुपये। उसके बाद BLC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट पक्का हाउस एनीवेयर इंडिया, आपका कहीं पक्का मकान है भारत में। आप इसको यदि है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यदि नो करेंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी, इसलिए हम नो करते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू अप्लाइड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, यदि आपने 20 साल के अंदर किसी सरकारी आवास का लाभ लिया तो यस करें, नहीं तो नो करें। चलिए हम नो करते हैं। नो करने के बाद एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पर अपनी आधार संख्या लिखेंगे। चलिए तो हम अपनी आधार संख्या डायल कर दे रहे हैं। आधार संख्या डायल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जिस तरह आधार कार्ड पे नाम लिखा है सेम उसी तरह नाम लिखना होगा। चलिए तो हम अपना नाम फिल कर देते हैं। नाम फिल करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू इंडिकेट दो हैव रीड एंड एग्री टू शेयर आधार, इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। देखिए हमारे केस में हमारा OTP आ चुका है। OTP आने के बाद यहाँ इंटर OTP वाले ऑप्शन में OTP को फिल कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना है। चलिए तो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ योजना का वांछित घटक ये खुद उठा लेगा, नाम भी अपने आप उठा लेगा और आधार संख्या भी उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पैन कार्ड संख्या भरनी है, फिर जन्म तिथि भरनी है, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करनी है। यदि आप मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार के अनुसार यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है और इस खाने में पिता की आधार संख्या लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिखना है, फिर माता की आधार संख्या लिखनी है, फिर रोजगार की स्थिति लिखनी है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ मतलब इसमें से जो भी हो करें, लेबर हो तो लेबर करें, नॉट एम्प्लॉयड हो तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करें। अदर के भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी यहाँ एजुकेशन फिल कर सकते हैं। यदि आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक पे क्लिक करें, इंटर है तो इंटर, बैचलर है तो बैचलर। आपको इसमें से जो है वो सेलेक्ट कर लें। करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें। इसके बाद यहाँ आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या आप PM स्वनिधि भवन निर्माण श्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं। यदि हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। चलिए हम नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है। यदि आप जनरल है तो जनरल, SC हैं तो SC, ST हैं तो OBC, जो भी हैं। तो चलिए हम OBC सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा पता फिल कर देना है। पूरा पता फिल करने के बाद
सेम एज परमानेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, भूमि का दस्तावेज अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप इस शहर में कितने वर्षों से रहते हैं। आप जितने वर्षों से रहते हो उतना सेलेक्ट कर देंगे। करने के बाद पूछा जा रहा है वर्तमान घर का स्वामित्व, यानी आपका घर खुद का है किराए पर है, तो जैसा भी हो वैसे कर दें। चलिए हम नाउ हाउस कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ परिवार के सदस्यों का विवरण भर देना है। भरने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर बैंक अकाउंट नंबर, बैंक खाता संख्या दोबारा से डालेंगे, फिर IFSC कोड डालेंगे। गेट बैंक की डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका बैंक अटैच कर लेगा। फिर बैंक का नाम, ब्रांच नेम डालेंगे। फिर यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपने केंद्रीय प्रायोजित योजना जैसे अमृत आदि, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना आदि के तहत लाभ उठाया है, तो इसको नो कर देंगे। इससे बैंक सुरक्षित करेंगे। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को नोट करके अपने पास रख लेंगे। इस तरह आप बहुत आसानी से PM आवास शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।